तो हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सिंपल सा सेटअप है। एक बीकर लेना है। बीकर में हमें दो एनोड इंसर्ट करने हैं और दो इलेक्ट्रोड इंसर्ट करने हैं और उसे एक पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करना है। एक पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ इलेक्ट्रोड्स को पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहता है और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है। नेगेटिव वाले को अपन क्या बोलते हैं? कैथोड। और पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनोड। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ ध्यान रखेंगे एमसीक्यू के लिए भी कि कैथोड पे हमेशा हमारा क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ये चीज़ ऑक्सीडेशन ऑलवेज एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं इस पे। इसमें हम सब वाटर फिल करेंगे। ठीक है। और उसको एल्कलाइन बनाएंगे या एसिडिक बनाएंगे? ठीक है ना। अगर हम इसे एल्कलाइन बनाते हैं तो एल्कलाइन के लिए हमें इसमें कुछ बेस ऐड करना होगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर सकते हैं या फिर एसिडिक बनाने के लिए HCl ऐड कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर सकते हैं। मैं क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है। अब जैसे ही हम सब पावर सोर्स ऑन करते हैं तो पावर सोर्स ऑन करने के बाद हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो फोर्स है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है तो करंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? जैसे हम सब सोर्स ऑन करेंगे तो दोनों कैथोड पे जैसे पावर ऑन करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड पे हम देखते हैं कि बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है ना। दोनों पे हम सब देखेंगे कि बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। यहाँ पे ऐसे देखेंगे बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है। और इस पे भी बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। ये एक्सपेरिमेंट चाहे तो घर पे कर सकते हैं। दो पेंसिल के लीड से ग्रेफाइट चाहिए हमें। जो इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड कैथोड, ये ग्रेफाइट से बने होते हैं। तो पेंसिल का निब भी ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट को ऐड करके सिंपल बैटरी का जो सेटअप आता है उससे भी कर सकते हो, है ना। जो एज पावर सोर्स के लिए कभी लैब में उसमें इस्तेमाल किया होगा प्रोजेक्ट में। तो जैसे बैटरी ले लिया, एक जो 6 वॉट का बैटरी आता है, उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसको दोनों लीड के साथ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं अपन। और उसे अगर हम से सिंपल पानी के ग्लास में ऐसे डिप करेंगे तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि बबल फॉर्म होते हैं। ठीक है। एक जगह पे ऑब्जर्व करेंगे कि हायर बबल फॉर्म होते हैं, एक जगह पे ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ लेस वॉल्यूम ऑफ बबल फॉर्म होते हैं। ठीक है। वो क्या होता है देखते हैं। तो दोनों जगहों पे हमारा बबल फॉर्मेशन होता है, तो दोनों जगहों पे हमारा रिएक्शन हो रहा होता है। तो क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन एट कैथोड पे पहले देख लेते हैं। तो रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होता है? तो कैथोड पे देखो कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इस तरफ रहता है, तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जो वाटर है वो कैथोड पे जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है। और हाइड्रो हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है क्या? हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है। देखते हैं बैलेंस होगा इक्वेशन ऐसी। ठीक है ना। इसको मैंने क्लास में ऐसे भी दिखाया है कि सिंपल इक्वेशन ऐसे देख सकते हैं कि H प्लस आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर H2 H2 फॉर्म करता है। ठीक है ना। ऐसे भी दिखाया है। ठीक है। इसमें फिर दो इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे पास होंगे, तो ठीक है। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट रिएक्शन इसमें रहता है, इसमें हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। वैसे ही एनोड पे रिएक्शन जो है, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे रिएक्शन क्या होगा आपका? एनोड पे रिएक्शन क्या होगा? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा आपका। ठीक है। तो एनोड पे ये रिएक्शन क्या करेगा कि ये जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, ये 4 हाइड्रो ऑक्साइड आयन मिलके आपका क्या बनाएंगे? ये आपका वाटर बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है क्या? देखो बैलेंस है। 4 4 नहीं, बैलेंस नहीं है, तो ऐड करना होगा 4, ये बैलेंस है। ठीक है ना। तो ये आपका रिएक्शन होगा एनोड पे। अभी ऑब्जर्व करने में जैसा क्या है कि आप देखो
कि एनोड पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है? और इस पे क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना? तो कैथोड पे क्या फॉर्म होता है हमारा, हाइड्रोजन फॉर्म होता है। कैथोड पे क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन फॉर्म होगा, और इस पे क्या फॉर्म होगा, ऑक्सीजन फॉर्म होगा। ठीक है यहाँ तक? ओके, चलो इसका जो बेसिक और फाइनल रिएक्शन है वो ऐसा कुछ दिखता है कि H2O इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनता है, H2 प्लस O2, और बैलेंस हम सब इसे कैसे कर सकते हैं, टू, है ना? तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है वो होता है 2:1। अगर ये 2 लीटर फॉर्म होगा तो ये 1 लीटर फॉर्म होगा। तो हम ऐसा देखेंगे कि अगर आपके लैब में करवाया जाता है या आप घर पे कर पाते हो किस तरीके से, तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा है ना, एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ठीक है ना? डबल होते हैं उसके, ठीक है? ओके, इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का था। इलेक्ट्रोलिसिस हमें 3 मेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप में से एक टाइप है ना? एक क्या था, कंबक्शन, और क्या था, फोटोलाइसिस, और एक क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेक डाउन लाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है?